हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक नए रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इसी साल लागू किया गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है और ये रूल आप सभी के लिए जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एनटीए की तरफ से है और हमारे सारे एग्जामिनेशंस का जो है वो एनटीए ही दारोमदार लेता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि न्यू रूल क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इस रूल के आने से पहले जो पुराना रूल था वो रूल क्या था। लेकिन इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपडेट कोई नीट के रिगार्डिंग या फिर मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग आए वो टाइम टू टाइम आप सभी को मिल सके। और इस वीडियो से शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यार एनसीईआरटी कंटेंट के लिए एजुका जोन की ये बुक्स हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अब इन बुक्स में स्पेशल बात क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। और यार इसमें भी अगर हम एक पर्टिकुलर बायो की बुक की बात करें एजुका जोन पब्लिकेशन की, तो पूरी की पूरी एज पर एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 11th और 12th इसमें आपको मिल क्या जाता है, तो 100% फुल्ली अपडेटेड है। साथ ही साथ आपको जो लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एमसीक्यूज़ तो आपको मिलने ही वाले हैं, 2500 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ इसमें मिलने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। 1988 से लेकर 2022 तक 35 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं सारे के सारे इसमें जो है वो अटैच्ड है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं। इसकी बुक्स में देख सकते हैं आप, इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन के बाद आपको आंसर की मिलेगी, आंसर की के बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इन सभी बुक्स की पीडीएफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की तीनों बुक्स की पीडीएफ जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप इन बुक्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक। तो गाइस चलिए जानते हैं अब हमारे नए रूल के बारे में। लेकिन नए रूल के बारे में जाने उससे पहले इसके रिगार्डिंग जो ओल्ड रूल था, जो पुराना नियम था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले क्या होता, दो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट ए है, ठीक है, एक टांग ये है, और ये कैंडिडेट बी है। ठीक है, अगर इन दोनों कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं यानी कि बराबर नंबर आते हैं, तो जिस भी कैंडिडेट की डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ ज्यादा थी उस कैंडिडेट को जो है वो टॉपर मान लिया जाता था, यानी कि उस कैंडिडेट को जो है वो उससे ऊपर माना जाता था। अब ये केस हमें पिछले कुछ रिजल्ट्स में देखने को भी मिला है, आकांक्षा सिंह वाले रिजल्ट में हमें देखने को मिला था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर ऐसी कंडीशन होती है कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी के इक्वल मार्क्स है, तो क्या होगा, सबसे पहले उनके बायो के मार्क्स को देखा जाएगा। जिन स्टूडेंट के बायो के मार्क्स ज्यादा होंगे उसे टॉपर मान लिया जाएगा। अगर बायो के मार्क्स भी सेम है तो उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स को देखा जाएगा। जिस किसी कैंडिडेट के केमिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा हैं उसको टॉपर मान लिया जाएगा। अगर केमिस्ट्री के भी सेम है तो फिर फिजिक्स के मार्क्स को देखा जाएगा। अगर फिजिक्स में किसी के मार्क्स ज्यादा हैं तो उसको टॉपर मान लिया जाएगा। अगर सपोज ऐसा होता है कि किसी दो कैंडिडेट्स के बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेम रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उस कंडीशन में ये होगा कि दोनों स्टूडेंट्स के राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर्स को देखा जाएगा। जिस किसी कैंडिडेट के राइट आंसर ज्यादा होंगे उस कैंडिडेट को जो है वो टॉपर की कैटेगरी में रख लिया जाएगा। ठीक है, अब डीओबी मैटर नहीं करेगी कि किसकी डेट ऑफ बर्थ कम है, किसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। अब मैटर करेगा बिल्कुल लॉजिकल मेथड लगाए जाएंगे। ये तो थोड़ा इलॉजिकल भी था कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसको टॉपर मान लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है यार। लॉजिक यही है कि बायो के लॉजिक जो नया रूल आया है, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा राइट एंड रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल लॉजिकल मेथड है। इसके जरिए टॉपर्स का सिलेक्शन जो है वो अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये एक नया रूल है एनटीए का, जिसको पिछले साल भी इम्प्लीमेंट किया गया था और इस साल भी इसको लागू किया गया है। इसी साल भी इसी के बेसिस पर जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर किया जाएगा। होपफुली पूरा जो ये नया रूल है एनटीए का वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको डाउट भी रहता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।